साइकिल खरीदने के पीछे की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। किस तरह से हम लोगों ने साइकिल खरीदा। और ये दुनिया का मेला को अब तो आप देख रहे हैं, लेकिन दुनिया के मेले के पीछे में हमारा दिल बिल्कुल ही अकेला है। और इस अकेले होने की वजह से मैं अपने को कुछ समझाने के लिए, कुछ अपने शरीर के प्रति संवेदनशील होने के लिए मैं इस मेले से दूर एक अलग अपनी पहचान खोजने में दौड़ता रहा। हमें लगा कि मैं मेले में कुछ खो सा गया हूँ, कुछ अपने आप को भुला सा गया हूँ। तो अपने शरीर के प्रति संवेदनशील होने के लिए सोचा मैं भी क्यों नहीं स्पोर्टिव बनूं। और स्पोर्टिव बनने के ख्याल में हमारा सबसे पहला ध्यान दिया कि हमें एक साइकिल लेनी चाहिए। और साइकिल लेने के बाद हम भी स्पोर्टिव हो सकते हैं, हम शरीर को फिर से रेजुवनेट कर सकते हैं। तो ये हमारी अच्छी प्रयास रही और दुनिया के मेले से दूर अपनी ज़रूरत के प्रति संवेदनशील होने का हमारा पहला प्रयास था। और हम और शिवम अपने बचपन को याद करते हुए दोनों चले गए साइकिल दुकान में। और साइकिल के दुकान से आने के बाद वहाँ पे साइकिल तो हम लोगों ने खरीद ली, लेकिन हमसे एक गलती हो गई। जब भी मैं साइकिल खरीदता था तो बच्चे को साथ में लेके मैं आगे आगे और वो हमारे पीछे पीछे गार्ड होकर चलता था। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं उसे कहना भूल गया कि तुम्हें नीचे ट्रैक से आना है, ओवर ब्रिज पे नहीं चढ़ना है, सर्विस रोड से आना है। मैं जब वो 5 मिनट आगे बढ़ चुका तो मैं पीछे से मैंने उसे फॉलो करने की कोशिश की, लेकिन उसे बीच में कहीं नहीं देख सका। उसके बाद ले बाय में आके मैं रुक गया और यहाँ से मैं उसे मैग्नीफाई करके देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि शिवम कहीं साइकिल लेके मेन रोड में है, मेन लाइन में है या सब्सिडरी लाइन में है, सर्विस रोड में है। मैं बार बार मैग्नीफाई करके वही देखने की कोशिश कर रहा हूँ। और किसी भी साइकिल चालक के आने के बाद मैं अपने कैमरे को, अपने लेंस को मैग्नीफाई करता हूँ और हर बार उसे खोजने की कोशिश करता हूँ। इस तरह से मैं इंतज़ार करते करते आगे देखूं, पीछे देखूं, सूनी सड़क को देखूं या भरे हुए सड़क को देखूं, लेकिन मैं उसे लोकेट नहीं कर पाया। और ये हमारी सबसे बड़ी गलती हुई। जहाँ की इतने फ्लडेड ट्रैफिक होते हैं, उस ट्रैफिक में उस बच्चे को मैंने साइकिल दे के बहुत बड़ी गलती की। मैं ऐसा समझने लगा, मैंने अपने हिमालयन को ले बाय में लगाया और यहाँ से अपने नॉलेज लेंस, कैमरे लेंस और दिमाग के लेंस, सारे लेंस को मैग्नीफाई किया, लेकिन उसे नहीं खोज पाया। और ये पिक्चर बनाते बनाते मैं थक सा गया और मैं हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था कि उस बच्चे को अकेला छोड़ दूं और उसका इंतज़ार अब रोक लूं। लेकिन देखते देखते हमें लगा कि जब वो वहाँ से निकला था तो 10 किलोमीटर को क्रॉस करने में वो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स 40 मिनट्स लगेगा। लेकिन उसके बाद मैं बहुत मायूस सा हो गया और इस फ्लडेड ट्रैफिक में उसे नहीं देख पाया। और मैं उसे कॉल भी नहीं करना चाह रहा था कि इस ट्रैफिक में वो कॉल को कैसे उठाएगा साइकिल में बैठे हुए। तो मैं ऐसे ही लौट के घर आ गया और पत्नी को टेलीफोन किया तो पत्नी ने बताया वो तो पहुंच चुका है। तब मैं हमारे जान में जान आया और मैं लौट के तुरंत का तुरंत वहाँ से निकला। बादल आसमान में छाए हुए थे और बरसात भी होने की संभावना हो रही थी। मैं तुरंत, लेकिन मुझे उस दिन सही में दिल से तकलीफ़ आया कि मैं उसे कैसे अकेला छोड़ दिया रोड पे आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी देखने के लिए। और ये साइकिल तो मैं बताना चाह रहा था, ये बाइक को मोंटाना जो
अभिनव जी ने हम लोग को सजेस्ट किया, आप खरीद लीजिए, ऐसा बताया था उन्होंने। तो हम लोगों ने सोचा चलो मोंटाना ही खरीदेंगे। जब उनका अनुभव ऐसा बताता है तो हम लोग वही खरीदेंगे। और मैं और शिवम गया और साइकिल को लेके आया। मुझे बहुत चिंता थी जब वो ओवरब्रिज पे मैं और नीचे फ्लडेड ट्रैफिक में वो आ रहा था, मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। चलिए, आपको हमने साइकिल पर जाने की कहानी सुनाई, कैसा लगा आपको? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। कोरोना और काली घटाओं के बीच में हम लोग बहुत ही फंस गए थे और कोई एक्सरसाइज नहीं हो पा रहा था, इसलिए साइकिल परचेज करना बहुत रिलेवेंट हमारा पर्पस था और ये बहुत अच्छा डिसीजन था।